साहब ने पूरा उनको ड्राफ्ट किया, सब इन्होंने डाला, इनकी मेहनत और आज़ाद भाई के सहयोग से और आप लोग सब जो आज ऑर्डर पास हुआ है उसमें डायरेक्शन दी गई हैं कि आगे उसको कोर्ट को कैसे अप्रोच करें हम, हाई कोर्ट्स को और चीफ जस्टिस जितने भी आगे सभी स्टेट्स के सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन दे दी सुप्रीम कोर्ट ने कि इस एक्ट को जल्दी से जल्दी लागू करो। जो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हर डिस्ट्रिक्ट में बैठानी है उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश करो और स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश करो। अभी कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन पास कर दी, ऑर्डर आएगा 2 दिन में, 2 दिन में कोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा, हम आपको भेज देंगे। उस कोर्ट के ऑर्डर को लेके आप हर स्टेट के जो सेक्रेटरी है डिस्ट्रिक्ट का वहाँ जा सकते हो सही है। वो सबके और आगे भी जो जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। अगर कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी भी, ये कोर्ट का ऑर्डर को इन्होंने फॉलोअप नहीं किया तो हम कंटेम्प्ट पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन पास हुआ ये डायरेक्शन ठीक है जी। थैंक यू और बहुत बहुत मुबारक हो, आपके फेवर में ऑर्डर आया। सामने करवा देंगे ना सर, अभी देख लो आप, ये आपका क्षेत्र है, हमारा आगे नहीं सर, आप ऐसे नहीं कह सकते, अभी भी आप हमारे साथ रहेंगे, आगे भी कार्रवाई करेंगे। ऑर्डर तो नेट पे भी चढ़ जाए। पीछे घुमा दो। काही टेन्शन नाही अच्छा क्या बना रहा थी? वीडियो बना रहा हूँ साहब। इससे क्या होगा, हम याद रखेंगे, इसको देखेंगे कि जो चलो निकलो पब्लिक गई। इनका काम है, इनकी ड्यूटी है। बस एक आदमी आया है। और रिसेंटली लागू करो। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हर डिस्ट्रिक्ट में बैठानी है उसको वहाँ पे एस्टेब्लिश करो और स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश करो। कोर्ट में इंस्ट्रक्शन पास करो, ऑर्डर आएगा 2 दिन में।
2 दिन में कोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा हम आपको। उस कोर्ट के ऑर्डर को लेके आप हर स्टेट के जो सेक्रेटरी है डिस्ट्रिक्ट का वहाँ जा सकते हैं। वो और आगे देखो पब्लिक के अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। अगर कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी और ये कोर्ट का ऑर्डर को इन्होंने फॉलो अप नहीं किया तो हम कंटेम्प्ट पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। यहाँ से डायरेक्शन पास ठीक है जी। और बहुत बहुत मुबारक हो आपकी फेवर में ऑर्डर। मसाल में करवा दे सर अब ये आपका क्षेत्र है, हमारा आगे का चित्र आपका। इस समय आप ऐसे नहीं कर सकते, अभी भी आप हमारे साथ रहिए। अभी आगे वो तो उस पे आ जाएगा, अभी भी चल रहा था। नंबर बाहर नहीं है अभी मैंने ऑर्डर सुना भी नहीं है, 1 बजे मुझे मिलेगा निर्णय मालिक का। मुझे तो लगा कि फेवर में तो हमारे शुरू से ही है, मगर हमारा भुगतान हो जाए। क्या फायदा तो सर सुनो, आप 2 आदमी चलो थाने में तो बात करिए। आप इनसे बात करो ना, हम मना नहीं कर रहे सर। आप अंदर पार्किंग में, ये पार्किंग में बहुत जगह है सर। परेशानी होगी ना हमारे लिए थोड़ी ना, पब्लिक की आपके सर हम मना नहीं कर रहे, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप अंदर बैठ कर बात सुनो। आप हमारे साथ 2 साल हो गए। चलिए चलिए यहाँ पार्किंग है। भरत भाई कहाँ है? भरत भाई फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे। हाँ लगा सकते हैं अभी हो रहा है। नारा शाम को लगाएंगे 7 बजे। मजबूर किया जाता है। जब जनता सरकार क्या बोलती है, सरकार के समय नारी शक्ति चला रही है, बहुत तेजी से नारी शक्ति से ध्यान दे रही है, महिला सशक्तिकरण चला रही है। एक तरफ से महिलाओं का दुरुपयोग भी कर रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार भी कर रही है। तो अगर हमारे मदन लाल सर आजाद जैसे जुझारू नेता अगर भर्ती करना होते तो शायद 500 से बहुत ज्यादा एजेंट अब तक मर गए होते, मैं भी मर गई होती, क्योंकि मेरा भी काफी पैसा है। और मैंने जब देखा था 2016 में एक बार मैंने सर का सुना था, उतने समय मैंने अपने साथ के लोगों को बताया भी कि ये संगठन चल रहा है हमारे भारत देश में, और इस संगठन में हमारे मदन लाल आजाद जैसे लोग जुड़े हुए हैं। और सर पूरे भारत को ठगमुक्त भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, ठगमुक्त भारत आसानी में नहीं बन जाएगी। यहाँ पे जितने कार्यकर्ता, जितने एजेंट, जितने निवेशक बैठे हुए हैं, किस तरह एजेंट घर घर दादी तो आप सबको मतलब फाइट करना होगा। अगर फाइट के हम करने से ही हमारा पैसा नहीं मिलेगा, हमें फाइट करना होगा शासन से, प्रशासन से। पैसा लेकर ही हम सब छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। पाँच लाख लोग ठगी प्रकरणों का शिकार हो जाने के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। 1250 सैनिक मर चुके हैं। इतने ये मर गए, इतने वो मर गए, तमाम आंकड़े हैं, सरकार के ही आंकड़े हैं। इनको बताइए, तमाम लोगों को जुड़ जाएंगे और बताओ कि क्यों जरूरत है इस आंदोलन की। जब आप बड़ा आंदोलन तैयार कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये जो सत्ता में बैठे हैं या विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं
ये मूर्ख होंगे, आपकी ताकत को समझ नहीं पाएंगे। आपको ताकत जुटानी पड़ेगी साथियों, जुटाओगे ना सब लोग? अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश होगा आपके हाथों में। चीफ सेक्रेटरी को घेर सकते हो, मुख्यमंत्रियों को घेर सकते हो, पीएम और एसपी को घेर सकते हो, जो डीसी कलेक्टर वगैरह जितने भी कंपिटेंट अथॉरिटी हैं इस एक्ट की, उन सबको घेर सकते हैं ना, उनसे कह सकते हैं ना कि भैया ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसे कैसे नहीं मानेगा? तो नहीं मानेगा, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, तब मानेगा, आंदोलन करेंगे। हाँ, डंडा भी उठाया जा सकता है, कोई बात नहीं। जब अन्याय सीमाएं पार कर जाए तो डंडा भी उठाया जा सकता है, उठाती है सारी दुनिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अभी तब तक डंडा मत उठाओ जब तक आपको ये उम्मीद है कि ये सरकार आपकी बात को सुन लेगी, या फिर इतनी ताकत पैदा कर लो, ऐसा ना हो अभी इतने सारे लोगों से डंडा उठा के क्या करवा लोगे? कर सकते हो क्या? अगर आपकी संख्या ही लाखों में होती तो डंडा उठाने की जरूरत ही कहां पड़ती? भूख मार के मोदी उड़ जाता हवा में, कहता यार ये 1 लाख लोग दिल्ली में कहां से आ गए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? इतनी बात सुनो, बीच में आता आपकी बात सुनता, तो उसे आप कहते जी ये कानून आपने बनाया था, वो कोई अधिकारी मानने को तैयार नहीं है इस कानून को। 1 मिनट में यहीं से शाम को टीवी पे बांध देता मुर्गे की तरह कि जो बर्ड्स एक्ट को नहीं मानेगा उसकी नौकरी खत्म। आज जैसे नोट बंद कर दिए थे ना, लेकिन वो तब करेगा जब आपकी संख्या लाखों में होगी। 500, 600, 200, 300 लोगों से थोड़ा ही कहेगा, सोचे साले पागल आ गए कहीं से कहां जाते। भेड़ियों जैसी स्थिति है हमारी आपकी, इसकी नजरों में मुझे लगता है कि पागल हैं कुछ लोग, जो रोज रोज कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। तो अपनी संख्या बढ़ानी है साथियों। तो अगले वक्ता के रूप में हमारी तेलंगाना से आई हुई है राष्ट्रीय महामंत्री विजय लक्ष्मी नेता जी, वो फौजी हैं साथियों। कहाँ गई मैडम? जमा करता परिवार को, तो हमें तो नारायण ने चुना ही इसके लिए, जिनके मुंह में कोई जबान नहीं थी। हमें जितने भी लोग मिले हैं हिंदुस्तान में, वो सब बेचारे मुर्दा स्थिति में थे। रामधारी साहब दिनकर साहब ने लिखा है कि मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न बोल सकेंगे, और पूछेगा का नाम न बोल सकेंगे, और श्रम से नहीं विमुख होंगे जो से नहीं डरेंगे, और अखिल विश्व में जिनका कोई कहीं न अपना होगा। ऐसे लोग हमें परमात्मा ने नारायण ने दिए हैं कि न प्रधानमंत्री उनकी आवाज सुन रहा था, न नेता विपक्ष सुन रहा था। सरकार में बैठे हुए लोग अहंकारी होते हैं, समझ में आती है ये बात कि सरकार हमेशा बेईमानों का, ठगों का, अपराधियों का पक्ष लेती है, किसी की भी सरकार हो। लेकिन जो विपक्ष में बैठे होते हैं उनका धर्म क्या होता है? उनका धर्म ये होता है कि वो पीड़ितों के पक्ष में खड़े हों, पीड़ितों की आवाज उठाएं और सरकार को विवश करें, कानून का सम्मान करने के लिए, कानून की अनुपालना करने के लिए। लेकिन आपके मामले में क्या हुआ? कभी नेता प्रतिपक्ष ने, किसी ने, विरोधी पार्टी के एमपी ने, विधायक ने कभी ये आवाज उठाई कि भैया बर्ड्स एक्ट बना दिया है प्रधानमंत्री साहब, तो इसे लागू क्यों नहीं कर रहे हो? किसी ने पूछा ये सवाल? किसी ने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? इसका आध्यात्मिक कारण समझ में आता है आप लोगों की? में नहीं आता। परमात्मा संपूर्ण क्रांति चाहते हैं, चोर मोसरे भाई नहीं है वो ठग हैं, बेईमान है, उन्हें पता है, अच्छी तरह से समझ में आती है तमाम चीजें, हमसे आपसे ज्यादा समझते हैं। लेकिन उनके सिर पर अहंकार सवार है, उन्हें पता है कि इनकी ताकत कभी इतनी नहीं हो पाएगी कि हमारा मुकाबला कर सकें, हमारी छल को समझ सकें, हमारे कपट को समझ सकें। जिस दिन आपने अपनी ताकत जुटा ली, 50 करोड़ भले आदमियों 1% लोग नहीं जोड़े जा रहे। एक आदमी ने, वो रूमा मैडम बता रही थी, कितने जोड़ दिए थे कुछ ही दिन में? 40 जोड़ दिए थे 2 महीने में। तो बताओ, 50 करोड़ लोगों में से केवल 1% लोगों को जोड़ना है आपको, और उनसे कुछ नहीं लेना है। अगर दे दें तो उसे भी आपको अपनी जेब में रख लेना है, ताकि आपको सीता अनसैया गीता, नारी चरणों की धूल नहीं, नारी चरणों की धूल नहीं, वो माथे की पीता है, फिर भी दम नहीं उनको, वो तो एक फलीता। दोस्तों, हम सभी दुखी हैं, और मैं इतना ज्यादा दुखी हूँ, गलकार हूँ। मेरा लड़का इंजीनियर है, एक लड़का प्रिंसिपल है, पति मेरे प्राचार्य है, फिर भी मैं उसके दरवाजे में बैठने लायक नहीं हूँ। वही यही ठगी का जो अभी निकला है ना, PACS
की महिला फैलावे। सब कहाँ है? ठीक है, चलो उनकी जगह आप आइए, भाषण दीजिए। मैं उनको भाषण कराना चाह रहा हूँ, आइए ना। अरे आओ, 2 मिनट बोलना है बस। मैं लास्ट में बोलूंगा, नहीं तो सब चल देंगे। अरे आप महिला बनो, आइए। हमारे संगठन की राष्ट्रीय महामंत्री रोमा रानी की आंखों से